नमस्कार, आप सभी लोगों का वामिका एकेडमी में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा के लिए हिंदी के अभ्यास हेतु प्रश्न प्रैक्टिस सेट 2। प्रश्न 1, अर्थ का विलोम है ए पूर्ण, बी समाप्त, सी इति, डी खत्म। तो इसका उत्तर होगा सी इति, 1 का सी। प्रश्न 2, अनिवार्य का विलोम है ए अपरिहार्य, बी वैकल्पिक, सी आवश्यक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक होगा। प्रश्न 3, आविर्भाव शब्द का विलोम है ए अनाविर्भाव, बी विभाव, सी आविर्भाव, डी तिरोभाव। इसका उत्तर होगा डी तिरोभाव। प्रश्न 4, अनुरक्त शब्द का विलोम है ए अनुरक्त, बी विरक्ति, सी अनर्थ, डी विरक्त। इसका उत्तर होगा डी विरक्त। प्रश्न 5, अर्जन शब्द का विलोम है ए अर्जित, बी व्ययन, सी अमृत, डी अनर्थ। इसका उत्तर होगा बी व्ययन। प्रश्न 6, अपूर्ण का विलोम है ए पूर्ण, बी समाप्त, सी इति, डी खत्म। इसका उत्तर होगा ए पूर्ण। प्रश्न 7, नीचे दिए विलोम शब्द के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है ए अनुग्रह आग्रह, बी अनंत अंत, सी जड़ चेतन, डी आकृष्ट विकृष्ट। इसका उत्तर होगा ए अनुग्रह आग्रह। प्रश्न 8, अलभ्य का विलोम शब्द है ए सुगम, बी सहज, सी सरल, डी लभ्य। इसका उत्तर होगा डी लभ्य। प्रश्न 9, आहूत का विलोम शब्द है ए हूत, बी अनुहूत, सी अपहूत और डी अनाहूत। इसका उत्तर होगा 9 अनाहूत। अनाहूत आहूत का विलोम शब्द है। प्रश्न 10, अवर का विलोम शब्द है ए लघु, बी प्रवर, सी सुवर, डी कनिष्ठ। इसका उत्तर होगा प्रवर बी। प्रश्न 11, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए ए अफवन, बी काढ़ा, सी अंतर, डी सूर्य। इसका उत्तर होगा सी अंतर। प्रश्न 12, अनल का पर्यायवाची शब्द है ए अग्नि, बी धूमिल, सी नलकूल, डी अनिल। इसका सही उत्तर होगा ए अग्नि। प्रश्न 13, उपाहना शब्द किसका पर्यायवाची है ए जूता का, बी जोर का, सी जादू का, डी ज्येष्ठ का। इसका उत्तर होगा ए जूता का। उपाहना शब्द जूता का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 14, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए ए उपयोगी, उपादेय, इष्टकर, बी काक, सारंग, मयूर, सी पुष्कर, जलाशय, ताल, डी भूमि, मही, धरा। इसका सही उत्तर होगा बी काक, सारंग, मयूर। प्रश्न 15, कमल शब्द का पर्यायवाची है ए तामरस, बी सोमरस, सी रसाल, डी अम्बुक। इसका सही उत्तर होगा ए तामरस। प्रश्न 16, कौशल का पर्यायवाची नहीं है ए दक्षता, बी कुशलता, सी अभ्यागत, डी पटुता। इसका सही उत्तर होगा सी अभ्यागत। प्रश्न 17, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ए सरोज, बी उरोज, सी मनोज, डी पाथोज। इसका सही उत्तर होगा सी मनोज। प्रश्न 18, केतु शब्द का पर्यायवाची है ए राहु, बी अंशुक, सी ध्वज, डी नाग। इसका सही उत्तर होगा सी ध्वज।
केतु शब्द का पर्यायवाची ध्वज होता है। प्रश्न 19, खगेश का पर्यायवाची है। ए वासुदेव, बी वाक, सी वैनतेय, डी विदु। इसका सही उत्तर होगा सी वैनतेय। प्रश्न 20, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ए मंदाकिनी, बी भागीरथी, सी कालिंदी, डी सुरसरिता। इसका सही उत्तर होगा सी कालिंदी। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है, ना कि गंगा का। प्रश्न 21, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ए उज्ज्वलन, बी उज्ज्वलन, सी उलझलन, डी उजलन। इसका सही उत्तर होगा ए उज्ज्वलन। प्रश्न 22, प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। ए श्रुतलिपि, बी श्रुतलिपि, सी श्रुतलीप, डी श्रुतलिपि। इसका सही उत्तर होगा बी श्रुतलिपि। प्रश्न 23, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ए अपना काम स्वयं करो, बी अपने से अपना काम करो, सी स्वयं से कम करो, डी हाथ से अपना काम करो। इसका सही उत्तर होगा ए अपना काम स्वयं करो। प्रश्न 24, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ए मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, बी मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, सी दादी का प्राण निकल गया, डी 4 आदमी के लिए खाना बना दो। इसका सही उत्तर होगा ए मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। प्रश्न 25, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। ए मैंने, बी घर, सी जाना, डी था। इसका सही उत्तर होगा ए मैंने। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए आज मैं यहीं रहूंगा, बी सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सी क्या तुम कॉलेज जाते हो, डी अभी तक पत्र नहीं मिला। इसका सही उत्तर होगा बी सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। प्रश्न 27, कोरोना एक ए जानलेवा, बी जीवाणु है, सी कोई गलती नहीं है, डी। इसका सही उत्तर होगा सी जीवाणु है। प्रश्न 28, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ए मुझे, बी आज, सी खाने का, डी मन नहीं होती है। इसका सही उत्तर होगा डी मन नहीं होती है। प्रश्न 29, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ए सभी मिलकर स्कूल गए, बी सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। प्रश्न 30, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए उसका शिमला जाना है, बी उसने शिमला जाना है, सी उससे शिमाला जाना है, डी उसे शिमला जाना है। इसका सही उत्तर होगा डी उसे शिमला जाना है। प्रश्न 31, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। ए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, बी जो नियमानुकूल ना हो, सी जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, डी जिसका निवारण ना हो सकता हो। इसका सही उत्तर होगा बी जो नियमानुकूल ना हो। प्रश्न 32, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अजय, बी अमर, सी वीर, डी अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा ए अजेय। प्रश्न 33, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए अंडज, बी शूद्र, सी अंत्यज, डी अछूत। इसका सही उत्तर होगा सी अंत्यज। प्रश्न 34,
जो मापा ना जा सके। ए अपरिमेय, बी अमापित, सी अनुपेय, डी अपर। इसका सही उत्तर होगा ए अपरिमेय। अपरिमेय। प्रश्न 35। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। ए अभ्यागत, बी गणमान्य, सी अतिथि, डी असामयिक। इसका सही उत्तर होगा सी अतिथि। प्रश्न 36। जो कभी बूढ़ा न हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। ए अमर, बी अजर, सी सदाबहार, डी तरुण। इसका सही उत्तर होगा बी अजर। प्रश्न 37। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। ए आक्रमण, बी आक्रामक, सी आक्रांत, डी आत्मघाती। इसका सही उत्तर होगा सी आक्रांत। जिसे प्रश्न 38। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। ए अप्रामाणिक, बी अनुप्रमेय, सी अप्रमेय, डी अप्रयुक्त। इसका सही उत्तर होगा सी अप्रमेय। प्रश्न 39। जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है। ए दुस्साध्य, बी असाध्य, सी श्रम साध्य, डी साधनहीन। इसका सही उत्तर होगा बी असाध्य। प्रश्न 40। जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ए अमिट, बी अपार, सी अक्षय, डी अनंत। इसका सही उत्तर होगा सी अक्षय। प्रश्न 41। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ए परंतु, बी लेकिन, सी कुछ, डी थोड़ा। इसका सही उत्तर होगा सी कुछ। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से तत्सम है। ए गधा, बी गाय, सी घड़ा, डी ग्राहक। इसका सही उत्तर होगा डी ग्राहक। प्रश्न 43। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ए दिवस, बी पहरा, सी आंसू, डी रेस्टोरेंट। इसका सही उत्तर होगा ए दिवस। प्रश्न 44। मक्खन का तत्सम शब्द है। ए माखन, बी माछण, सी मत्स्य, डी मृक्षण। इसका सही उत्तर होगा डी मृक्षण। प्रश्न 45। श्रृंगार शब्द का तत्सम है। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, डी श्रृंगार। इसका सही उत्तर होगा सी श्रृंगार। प्रश्न 46। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ए वचन, बी सलाका, सी तिक्त, डी चार। इसका सही उत्तर होगा डी चार। प्रश्न 47। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। ए क्षेत्र, बी गधा, सी गाय, डी घर। इसका सही उत्तर होगा ए क्षेत्र। प्रश्न 48। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ए कारण, बी लोहा, सी बंदर, डी दूध। इसका सही उत्तर होगा ए कारण। प्रश्न 49। खंडहर का तत्सम शब्द है। ए खंडहर, बी खंडघर, सी खंडगृह, डी खड़हर। इसका सही उत्तर होगा सी खंडगृह। प्रश्न 50। निम्न में से कौन काटना का तत्सम है। ए कटन, बी कटित, सी कर्तन, डी कट्टित। इसका सही उत्तर होगा सी कर्तन। प्रश्न 51। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। ए अपूर्ण संख्या का वाचक, बी पूर्ण संख्या वाचक, सी क्रमवाचक, डी समुदायवाचक। इसका सही उत्तर होगा डी समुदायवाचक। प्रश्न 52। निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। ए धर्मी, बी धार्मिक, सी धर्मधीर, डी अधर्म।
इसका सही उत्तर होगा बी धार्मिक। प्रश्न 53, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ए आगरा, बी चमकीला, सी कुछ, डी लिखना। इसका सही उत्तर होगा बी चमकीला। प्रश्न 54, निम्न में विशेषण शब्द है? ए बुढ़ापा, बी दौड़, सी क्रोध, डी शांत। इसका सही उत्तर होगा डी शांत। प्रश्न 55, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए शासन, बी अनुशासन, सी अनुशंसा, डी अनुशासित। इसका सही उत्तर होगा डी अनुशासित। प्रश्न 56, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ए विशेषण, बी विशेष्य, सी सर्वनाम, डी अव्यय। इसका सही उत्तर होगा ए विशेषण। प्रश्न 57, स्त्री शब्द का विशेषण है? ए स्त्री, बी श्री, सी स्त्रैण, डी श्रैण। इसका सही उत्तर होगा डी श्रैण। प्रश्न 58, विशेषण बताइए। ए क्षम्य, बी फैन, सी शिक्षा, डी भ्रम। इसका सही उत्तर होगा ए क्षम्य। प्रश्न 59, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? ए 1, बी 4, सी 5, डी 3। इसका सही उत्तर होगा डी 3। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? ए आकाशी, बी आकाश गंगा, सी आकाशीय, डी आसमान। इसका सही उत्तर होगा सी आकाशीय। धन्यवाद।